गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस में स्वागत हो। तो चलिए आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे। लूज एंड कंप्लीट वीडियो में एक महीने में आप लोग कंप्लीट कर दूंगी, तो बने वाले चैनल पे और देखते रहिए वीडियो, जो काफ़ी आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जीडी सब में आप लोग को हेल्प करेगा। बिहार पुलिस जीके से क्वेश्चन टॉपिक पूछा ही जाता है, तो कंप्लीट में लूज एंड कराने वाली हूँ। तो पहले हम लोग हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखती हूँ प्राचीन भारत के इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास किसे कहते हैं। और इसका दूसरे वीडियो अपलोड करेंगे तो सब्जेक्टिव है दोस्तों। इसका दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग इस वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। दूसरा वीडियो में आप लोग ऑब्जेक्टिव सेट लगा सकते हैं, जिससे आप लोग अपनी पहचान देख सकते हैं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा और कितना आप लोगों को याद है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से। तो इतिहास में जो अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है उसे क्या कहते हैं हम लोग? इतिहास कहते हैं। इतिहास क्या है? अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री में जो घटना घटा है उसी को तो हम लोग स्टडी करते हैं। इतिहास में जो घट चुका है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं, सिंपल तरीके में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। और हिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं दोस्तों? हिस्ट्री का पिता जो है ना, हेरोडोटस को बोला जाता है। तो आप लोग याद करते चलिएगा, हिस्ट्री का पिता किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को बोला जाता है। और इतिहास को कितना, यानी कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग याद करते चलिएगा। पहला है प्रागैतिहासिक काल। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्रेहिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। इस काल में मानवों को लिपि और लेखन का क्या था? बिल्कुल ज्ञान नहीं था। प्रागैतिहासिक काल में जब मानव का विकास हुआ था, उस काल में क्या हुआ था? उस काल में मानव को लिपि और लेखन का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, यानी लेखन और लिपि से क्या थे? प्राचीन उस समय प्रागैतिहासिक काल में क्या होता? आदि मानव आए थे, जो अपना भोजन कहीं भी कर लेते थे और कहीं भी रह लेते थे। आदि मानव आए थे, इसी प्रागैतिहासिक काल में ही आदि मानव आए थे। यह आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस प्रागैतिहासिक काल को ना हम लोग प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि पाषाण काल, पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्र पाषाण काल। अब पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को देख सकते हैं यहाँ पे, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल कितने भाग? 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखते हैं हम लोग बारी बारी से। दूसरा क्या है? आदि ऐतिहासिक काल है। दूसरा क्या है? आदि ऐतिहासिक काल में जब मानव आए थे, विकसित हुआ था मानव को, तो इस काल में मानव क्या था? लिपि का ज्ञान था, पर क्या था? पढ़ी नहीं जा सकती। लिपि का तो ज्ञान था, पर क्या था? पढ़ी नहीं जा सकती थी। यानी कि उसमें लिपि का ज्ञान था, उसमें ऐसा लिखा था कि कोई आदमी उसको पढ़ नहीं सकता था। इसलिए आदि ऐतिहासिक काल में लिपि का खोज हो चुका था। और प्रागैतिहासिक काल में ना लिपि ज्ञान था ना लेखन ज्ञान था। तो आप लोग याद कर, उसी समय आदि मानव आए थे, प्रागैतिहासिक काल में ही आए थे। तो आप लोग ऐसी आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद करते चलिएगा। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है देख सकते हैं आप लोग? ऐतिहासिक काल, लेकिन ऐतिहासिक काल है यहाँ पे। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा गया है। तो आप लोग याद करते चलिएगा। देख लीजिए तीसरा का क्या है? इस काल में मानव को लिपि और लेखन दोनों ज्ञान था। यानी कि ऐतिहासिक काल में खोज हो चुका था, लिपि और लेखन में क्या ज्ञान हो चुका था मानव को। और इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि इस काल को भी क्या 3 भागों में बांटा गया है। देखिए 3 भागों में कौन कौन है इसका? प्राचीन भारत का इतिहास है, आप देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास है। दूसरा क्या है? मध्यकालीन भारत। तीसरा आधुनिक भारत। यानी कि देख सकते हैं आप लोग, नोट में देख सकते हैं, भारत में सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण काल का खोज किया था। पाषाण काल का खोज किसने किया था? तो आप लोग याद करते चलिएगा। पाषाण काल का खोज जो है ना, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। आप लोग याद करते चलिएगा। पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, यह इतिहास का सबसे पहला समय था। पूरा पाषाण क्या इतिहास का सबसे पहला समय था। इस समय आदि मानव क्या था? भारत आए थे। देख सकते हैं आप लोग, पूरा पाषाण, आदि ऐतिहासिक काल जो 2 भागों में बटा गया है, पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, यानी कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? मानव आए थे, आदि मानव। पूरा पाषाण काल में ही आदि मानव आए थे भारत में। ये लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व माने जाते हैं। आदि मानव किस सन में आए थे? बता सकते हैं आप लोग? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व में मानी जाती है, जब आदि मानव आए थे।
तो आप लोग याद करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसी समय भारत में सबसे पहले आग का खोज किया था। आग का खोज कब किया गया था, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है। आग का खोज किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। क्या होता है, पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। तो आप लोग याद करते चलिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, आग का खोज हुआ था। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। पूरा पाषाण में क्या था, पूरा पाषाण में ही इतिहास का सबसे पहला समय था। और इस समय भारत आदि मानव आए थे और 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इस समय आग का खोज किया गया था पूरा पाषाण काल में। इस काल में मानव का जीवन स्थिर था, अपना भोजन करने के लिए शिकार करते थे। यानी कि मानव का जीवन अस्थिर था, भोजन करने के लिए क्या करते, शिकार करते, जानवरों को मार कर खाते थे। और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े का प्रयोग करते थे। क्या हुआ था, शिकार करने के लिए पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों का प्रयोग करते थे पूरा पाषाण काल में जो मानव आए थे। इस काल में मानव का चित्र ज्ञान हुआ था। चित्र का ज्ञान कहाँ हुआ था, भीमबेटका गुफा में मानव को सबसे पहले चित्र का ज्ञान हुआ था, भीमबेटका गुफा में। और पूरा का पूरा पाषाण काल में ही चित्र का खोज हुआ था। और पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज यानी कि आग का खोज किया गया था। तो आप लोग याद करते चलिएगा। बात करते हैं मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल के ही मध्य काल कहलाता है। यानी कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल को ही क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल कहलाता है। नेक्स्ट देखने के लिए इसकी अवधि जो है ना 12,000 से 1,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। मध्य पाषाण काल की क्या मानी जाती है, 12,000 से 1,000 यानी कि 12,000 से 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यानी कि मध्य पाषाण काल का। और इस काल में मानव ने पशु यानी कि पालन करना शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल में ही मानव ने पशु को पालना शुरू कर दिया था। आप लोग एक सवाल बन सकता है, मानव ने पशुपालन किस काल में शुरू किया था, तो मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन का शुरू कर दिया था। तो आप लोग याद करते चलिएगा। नहीं देखिए यहाँ पे, इसी काल में मानव छोटे और नुकीले हथियार का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल में यानी कि छोटे और नुकीले हथियार का क्या था, प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। मध्य हथियारों को मैक्रोलिथ बोला जाता है। यानी कि मध्य पाषाण काल में हथियार को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद करते चलेगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंस यहाँ पे देख रहे हैं। हथियारों को मध्य पाषाण काल में किस नाम से जाना जाता था, तो मैक्रोलिथ के नाम से हथियारों को मध्य पाषाण काल में मैक्रोलिथ के नाम से यानी कि बोला जाता था, जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मनुष्य ने पहला जानवर कुत्ता को पालतू पशु को पाला था। यानी कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पाला था, तो कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। अब बात करते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद जो नव पाषाण काल शुरू होता है उसे ही नव पाषाण काल है। यानी कि मध्य पाषाण काल के बाद जो काल शुरू होता है उसे नव पाषाण काल कहते हैं। इसकी अवधि जो होती है ना 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती थी। 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व नव पाषाण काल की मानी जाती है, जबकि मध्य पाषाण काल की 12,000 से 10,000 मानी जाती है। आप लोग याद करते चलिएगा। नहीं देखिए, इस काल में मानव ने अस्थायी रूप से घर बनाना का शुरू कर दिया था। नव पाषाण काल में ही मानव ने अस्थायी रूप से घर बनाना शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण में, मध्य और पूरा पाषाण काल में मानव को अस्थायी जीवन नहीं था। आप लोग याद करते चलिएगा। इस काल में मानव ने पशुपालन पूर्ण रूप से शुरू कर दिया था। यानी कि एक सवाल आ सकता है, मानव ने पशुपालन शुरू किया था मध्य पाषाण काल में जो कुत्ता को पालतू बनाया था, और नव पाषाण काल में पूर्ण रूप से गाय या भैंस को पालना शुरू कर दिया था। यानी कि पशु को पालना पूर्ण रूप से शुरू कर दिया था नव पाषाण काल में। तो आप लोग याद करते चलिएगा। अब पहिए खोज भी नव पाषाण काल में हुआ था मानव ने। अब बात करते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल की बात करते हैं ताम्र पाषाण काल की बात करते हैं, तो नव पाषाण काल के आखिरी काल के बाद जो शुरू होता है उसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। यानी कि नव पाषाण काल के बाद जो काल शुरू होता है उसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो आप लोग याद करते चलिएगा। इस काल में मानव ने तांबा का खोज किया। तांबा का खोज किस काल में हुआ था, तो आप लोग याद करते चलिएगा। तांबा का खोज है ना ताम्र पाषाण काल में हुआ था तांबा का खोज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं यहाँ पे। इस काल में मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया था। यानी कि मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया था। कुत्ता पहला जानवर था पालतू, तब लेगा था। तो मानव ने सबसे पहले तांबा को खोज किया था। सबसे पहले मानव ने जौ और गेहूं की खेती की थी। सबसे पहले मानव ने किसकी खेती की थी, जौ और गेहूं की खेती की थी। और मेहरगढ़ जो है ना बलूचिस्तान में है, जो मानव ने पहली कृषि की थी और कृषि खोजी थी। मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि खेती कहाँ गई थी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, यानी कि बलूचिस्तान
स्थान में पड़ता है, तो आप लोग याद करते चलिएगा। बुरज़ुम की बात करते हैं। बुरज़ुम जो कहाँ है, कश्मीर में है। और मानव ने जीने के लिए ज़मीन के अंदर गड्ढा खोन कर अपना जीवन जी थे, तो सबसे पहले बुरज़ुम में जो कश्मीर में पड़ता है। बात करते हैं कोलहिड्डा की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चावल का प्रमाण सबसे पहले मानव ने खोज किया था। कोलहिड्डा जो उत्तर प्रदेश, सबसे पहले चावल का खोज वहीं पे हुआ था और वहीं पे सबसे पहले उगाया गया था। तो उत्तर प्रदेश से कोलहिड्डा जो एक स्थान है, वहाँ पे चावल का प्रमाण मिलता, मानव ने खोज किया था। तो आप याद करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब भीमबेटका गुफाएं की बात करते हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और चित्र का प्रमाण मिला था भीमबेटका गुफाएं में, चित्र का प्रमाण मिला था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ, और लगभग आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं कंप्लीट आप लोग को हिस्ट्री कराने वाली, जो आप लोग का बीपीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी, एसएससी, जीडी हर एग्ज़ाम में आप लोग को हेल्प करेगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं कितने मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।